जय सच्चिदानंद। टिल 11 त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाह्यम, तो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमां हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न? बोलिए। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी बताए। जी सबको जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ किया। दुनिया नो ना करता कोई न छे नहीं। CD 9008। एक मिनट। ओके। हाँ, दुनिया नो करता कोई छे नहीं। ऑटोमेटिक सिस्टम छे। करता बिना दुनिया छे नहीं। साइंटिफिक रीजन से एक मतलब बता रहे हैं कि ऑटोमेटिकली चलती है दुनिया और करता बिना कोई नहीं। साइंटिफिक रीजन मतलब थोड़ा बता दीजिए। साइंटिफिक रीजन। हाँ वो ऐसा बता रहे हैं कि वैसे कोई करता है नहीं। और फिर दादा ने ऐसा भी बताया कि कोई दुनिया का करता नहीं है, लेकिन करता बगैर दुनिया है भी नहीं। वो उसका कारण वैज्ञानिक कारण है, ऐसा करके बताया। यानी जो भ्रांति से अज्ञानता से कर्ता होते हैं, उसके परिणाम से वो कारण सर्जित हो जाने पर अभी वो परिणाम रूप दिखाई देता है। अच्छा, वैज्ञानिक मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं नहीं, वैज्ञानिक यानी अज्ञानता से, क्योंकि अज्ञानता वो बाहर दिखाई देती नहीं है ना। हाँ। अज्ञानता बाहर दिखाई देती नहीं है और सभी क्रियाएं बाहर दिखाई देती है, जो होता है वो परिणाम। हाँ। यानी कर्ता ढूंढने जाए कि ये जो क्रियाएं सब होती है, अवस्थाएं होती है, तो उसका कोई कर्ता दिखाई है नहीं। यानी कोई व्यक्ति कर्ता है नहीं। और लोग ढूंढने जाते हैं कि कोई व्यक्ति मिले जिन्होंने ये किया है। अच्छा, ढूंढ निकाले। मतलब जो साइंस भी समझ सकता है, ऐसा रीजन है। साइंटिफिक का मतलब क्या है? विजिबल नहीं है। अच्छा, विजिबल नहीं है। साइंटिफिक रीजन यानी जो गुप्त कारण है उसका। गुप्त कारण लेकिन लॉजिकल है।
नहीं नहीं, लॉजिकल नहीं, गुप्त कारण है। तो एपरेंट उसका कोई करता नहीं है, लेकिन हकीकत में करता है। अच्छा, एपरेंट यानी जो दिखाई देता है, ऐसा कोई कारण नहीं है। अच्छा, लेकिन अंदर एक्चुअली है। इसीलिए कहा कि दुनिया का कोई करता नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। क्योंकि आज जो हो रहा है ना, आज जो हो रहा है, आंखों से दिखाई देता है, महसूस करते हैं, उसका कोई करता नहीं है। ठीक। क्योंकि वो जो हो रहा है, वो वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा से होता है, हाँ, जिसका कारण सर्जित हो गया है, लेकिन वो कारण आज नहीं दिखाई। ठीक है। इसीलिए जो कारण है जिससे ये सर्जित हुआ है, जिसके कारण ये सर्जन हुआ है, वो वैज्ञानिक है। इसीलिए क्या, करता बगैर है नहीं दुनिया। समझ में आया? हाँ, समझ में। कर्म हाँ, कर्म नो मूल छू पोते चंदू दो जोखम जीते हिसाब कर। वो ऊपर बताया देखो, कर्ता भाव थी, भाव से कर्म बंधन आरोपित भाव का फल है। हाँ, कर्म का मूल स्वयं चंदू है, जोखम लीदे हिसाब कर, मतलब क्या बता रहे, जोखम लीदे हिसाब कर। कर्म कर्म का मूल खुद 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 ही है। हाँ, तो उसका यानी जोखम भी खुद आपने लेना पड़ेगा आपने ऐसा। जोखिम लेकर लिया है, जोखिम लिया है, उस हिसाब को समझ लो। अच्छा, समझ लो। अच्छा। गण याद है, उसकी गिनती कर लो, समझ लो बात को। अच्छा, कर्ता। आपके आपके जोखिम बिना ये हुआ नहीं है। अच्छा, आपने जवाबदारी ली थी तो इसलिए हुआ है ऐसा। हाँ हाँ। कर्ता थेरी बहु बांडे छे रोज मने मने अपमाने छे, कर्म थेरी वर बांडे छे उदय कर्म हमारा छे। क्या बता रहे, बहु बांडे। कर्ता थियरी बहु बहु भांडे छे रोज मने अपमाने छे। उसका मतलब क्या है कि बहू मुझे डांटती रहती है, आपने किया, आपने वो किया, आपने वो किया करके, ये किया वो किया करके बहू डांटती रहती है। अच्छा। क्योंकि वो कर्ता थियरी मानती है, अच्छा। यानी करने वाले को कर्ता मानते हैं। अच्छा। आज जो करने वाले दिखाई देते हैं, उनको ही कर्ता मानने से उसे कहा कर्ता, यानी कर्ता थियरी। जो अच्छा। दिखाई देते हैं उनको कर्ता मानना, वो हाँ। कर्ता थियरी अच्छा। बताई। अच्छा। इसीलिए कहा कि बहू डांटती रहती है, हम्म। अपमान करते रहते हैं हमारा, अच्छा। आप वैसा करते हैं, आप वो वैसा करते हैं करके। और वर। हाँ, कर्म थियरी वर भांडे छे उदय कर्म हमारा छे। वर थोड़े थोड़े क्या बोलते, समझू होते हैं, तो हाँ। वो अपने कर्म को कोसते हैं कि हाँ। मेरे कर्म से ये डांट रही है करके, अच्छा। अच्छा, ऐसा। उदय कर्म मेरे है करके। अच्छा, ऐसा। ठीक है। कर्ता बनीने जाते चित्री पोते कर्मक गूंचवनी आखी दुनिया में घूमे अहंकार दानत नु फल नियति। ये कर्ता पोते है कर्म। है हाँ। तो परिणाम ही, हाँ। लेकिन कर्ता बन के जो कर्म बांधे, हाँ। कर्ता बन के जो कर्म बांधे हैं, कर्ता बन के जो कर्म बांधे हैं, वही खुद की कर्म की जंजाल है। अच्छा, खुद के कर्म 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 कर्मक मतलब नहीं कर्म के। बंधे, कर्मक मतलब कर्म के कर्म करने वाला कि कर्म का। पोते कर्मक यानी कर्म करने वाले। करने वाले हो इसलिए वो उलझन हुई है ऐसा। पोते कर्म गुचवणी, हाँ। अच्छा, आखी दुनिया घूमे अहंकार दानत नु फल नियति, क्या बता रहे, दानत नु फल नियति। हाँ, सारी दुनिया घूमे, यानी अहंकार सारी दुनिया घूमता है। हम्म। अहंकार से सारी दुनिया घूमते हैं। हम्म। और दानत यानी उनकी जो इंटेंशन क्या बोलते हैं, वृत्ति। वो नियति का फल है। यानी उसको क्या बोले, आशय जो है ना उनका, दानत यानी उनका जो
आशय, आशय समझ से इच्छा बोलते हैं ना, आशय का वो फल नियति है। वो नियति, नियति का फल है, यानी जो सर्जित हो गया है, अच्छा जिसका सर्जन हो गया है, अच्छा, ऐसा जिसका सर्जन हो गया है लेकिन उसका अहंकार से घूमते हैं। ठीक है, समझ गया। यानी परिणाम जो आते हैं वो उसका सर्जन हो गया है, लेकिन आज वो अहंकार करते हैं मैंने किया करके। निमित्त ने दोषी देखी एक बीजा ने घूर के छे। घूर के मतलब चिल्लाते हैं एक दूसरे नहीं नहीं, घूरते यानी स्टेर, दोषित देते हैं, दोषित देखते हैं अच्छा, दोषी कि तुम्हारे कारण मैं परेशान हुआ, वो बोलते तुम्हारे कारण मैं परेशान हुआ, आक्षेप करना। अच्छा, बलिया पीखे नबलाओं ने मस्त मोटी बोकान छे। मतलब ये मतलब कि बलवान जो है वो उसको हाँ, वो दबाता है। कमजोर को दुख देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। वो मस मोटी मोकान यानी वही सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा, ओके। एकच नानु मूल छे बीज तो थड़ डाली ने पांद हजारों अंदर मूल एक आत्मा छे सराग द्वेषी पर्याय हो। वो क्या बताते हैं, मूल तो इतना छोटा होता है, हाँ यानी बीज तो थर्ड डाली ने बांधा हजारों, हाँ, उसका कारण बहुत सूक्ष्म होता है और उसका उसका कारण परिणाम इतना विशाल होता है। मतलब जगत का कारण की बात कर रहे हैं। वो जगत का कारण भी समझ लो, और ये जैसे पेड़ होते हैं ना, वो बड़ का पेड़ होता है ना, हाँ 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 बनियन ट्री बोलते हैं ना, हाँ उसका बीज बहुत छोटा होता है, हाँ हाँ। लेकिन उसका वो झाड़ को देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे कि क्या बात करते, कि ये सारे इतने बड़े झाड़ की डिजाइन इतने छोटे बीज में थी, अच्छा, ऐसा। ऐसा बताना चाहते हैं। अच्छा, अंदर मूल एक आत्मा छे सरागी द्वेषी हाँ, बाकी है तो आत्मा अंदर, मूल एक आत्मा ही है, हाँ लेकिन वो राग द्वेषी पर्याय, वो जो फल है ना, जैसे इतने हाँ, दाल पानी पन्ने, और क्या बोलते हैं, टैंकी क्या बोलते हैं उसको, टहनी ब्रांचेस को, टहनी क्या टहनी क्या बोलते हैं। टहनी टहनी हाँ टहनी। हाँ टहनी डालियां, वगैरह हाँ डालियां, डालियां। हाँ, डालियां भी हाँ, बोल। हाँ तो हाँ ऐसे ऐसे जो ये होता है, तो ये बात है, हाँ, तो ठीक है। इतने सारे होते हैं, राग द्वेषी पर्याय यानी उसका विशाल है। हाँ, उस ऐसे जगत हो गया, ठीक है। अचेतन तत्वों में पंचक में भावो भाव न सांपट छे, ज्યાં છે ચેતન હાજર જીવતું કશાય હલચલ સ્પંદન છે। तत्व पंचक कौन से बता रहे हैं वो, मतलब जो जो हाँ, वो, जब पांच ये अचेतन भाग जो है ना, क्रिया वाला भाग, वो पांच तत्व वाला ऐसा वो अच्छा। पांच तत्व वाला भाग है, वो भावाभाव न सापर्थ है, यानी उसमें भाव नहीं होता ऐसा। हाँ, अगर वो नहीं होता है तो जहाँ छे चेतन जीवतु कसाय हिलचिल स्पंदन छे, हाँ, लेकिन जहाँ वो जीव भाव से रहते हैं, चेतन हाजिर यानी वो जीव भाव से वो पांच तत्वों वाले में रहते हैं, तो कसाय हिलचिल स्पंदन है, कसाय के कारण वहां स्पंदन होते हैं। अच्छा, चेतन होता तभी जो है वो स्पंदन होता है नहीं नहीं, ऐसा। चेतन नहीं, वहां चेतन यानी वो कौन सा मूल चेतन नहीं, जीव हाँ, भाव से जो हाजिर रहते हैं वो। अच्छा, मतलब जीवतु, चेतन हाजिर जीवतु, जीव तो यानी अच्छा। जीव भाव से जो ये पांच तत्वों वाली परिस्थिति में है, हाँ, वो तब भावा भाव में पकड़ा जाते हैं, अच्छा उसकी लपेट में आ जाते हैं, अच्छा, तो वहां कसाय हिलचाल हिलचल स्पंदन हो जाते हैं। हो जाती है, ठीक है। खोट अंतःकरण में प्रकृति नो मूल आधार है क्रियावाद, अंतस्करण और प्रकृति का मूल आधार हाँ, ये क्रियावाद, यानी क्रिया का करने वाला मैं हूं करके, हाँ ये क्रियावाद वो क्रियापद के लक्ष्य में बताया। हाँ, ठीक है। ये भी अज्ञान दशा है।
विशेष भावे उपाधि। उपाधि, त्रि त्रि उपाधि उपाधि। यानी जो आदि आदि व्याधि व्याधि। उपाधि होती है हाँ ना। हाँ, हाँ, वो करने विशेष वाली। भाव के कारण। हाँ, समझ गए। खोट कमानी विकल्पो अहंकारनी मिलकित छे माने ये जो कमाई है वो विकल्प की कमाई है, मुनाफा की वो अहंकार उसका मालिक बन जाता है, ऐसा। मिल्कत है। अहंकार की वो मिल्कत है, यानी वो मेरा है करके मानते हैं। अच्छा। संकल्पेली घर वखरी ना, विकल्प विकल्प मतलब कि जो है मैं हूँ ऐसा मानते हैं। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। अज्ञानता। और संकेल्पेली घर वखरी ने। संकल्पेली घर वखरी ना जाड़ा कर्मनी शिल्लक છે, यानी जो मेरा मेरा करके किया है ना, हाँ। वो सब हमारी कर्म की जाल है, शिल्लक यानी नेट अच्छा। है। तो मैं चेतन हूं, लेकिन ये संकल्प क्या है ना, मेरा मेरा संकल्प यानी मेरा, अच्छा। विकल्प यानी मैं जानता नहीं हूं कौन है वो। अच्छा। विकल्प विकल्प के कारण अहंकार की मिल्कत है, अच्छा, तो मतलब घर वखरी वो बता रहे हैं कि जो अपना। और संकल्प के कारण मैं गलत जगह पे होने के कारण अहंकार उसका परिणाम है। घर वखरी मतलब वो जो अपना अपना जो है। पहली लाइन समझ लो, पहले हाँ जी। पहली लाइन समझ लो, पहले हाँ। पहली लाइन समझ लो। विकल्प हाँ जी। हूं मैं, क्या विकल्प होने से अहंकार होता है, जी। यानी अहंकार उसकी मिल्कत है, उसका परिणाम है। परिणाम। और संकल्प यानी मेरापन, जी। मेरा मेरा करने से, जी। यानी उसको क्या बोलते हैं, मालिक बन जाने से, जी। ओनरशिप, रॉन्ग ओनरशिप से। जी। ये घर बकरी यानी ये सब हम मिलाना, वो कर्म हाँ। की शिल्लक है। अच्छा, जो घर घर में मिला उसकी। अच्छा, ठीक नहीं है। नहीं, यानी ये संयोग सब, संजोग। अच्छा, ओके। जिसके कारण हमें भुगतना पड़ता है वो सब। क्लियर। फिर है मोहक शोलना एक जेरी। मिनट जरा, एक मिनट ऊपर की वो दो लाइन पढ़ लेते हैं। हाँ जी। रिलेटिव ने रियल मान्यु परिग्रह मूड कारण आदि आदि उपाधि देहाध्यासी त्रिशूल कारण धारण। ओके ओके, મોહક आगे। શોલના ઝેરી કાંટા સો સો વીંછી કેડે છે પાછળથી જે દુઃખદાયક છે બોલ देखा दंखा है भोगते। मतलब ये बोल रहे हैं हाँ, कि भोग ये के सौ सौ कारण। मोह मोह जो है का जो वो जहर है वो सौ सौ बिच्छू जैसे है, काटने जैसा हाँ है। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब भोग के इतना वो। कारण ये ये दुख है। जैसे वो सौ बिच्छी काटते हैं ना, ऐसा। मतलब वो पहले तो अच्छा लगता है, फिर बाद में वो ऐसा होता है ना दुख उसमें। हाँ अच्छा। पाछलथी जे दुखदायक से बोल दंखावे मुक्त। अच्छा, यहाँ बताया कि पहले अच्छा लगता है बाद में दुखदायक होता है, ऐसा बोले। हाँ। फिर आगे है। धर्म अधर्म कर्ता भावे केवल अकर्ता विज्ञान बुद्धि शास्त्रो संज्ञा से प्रज्ञा परिणामे स्वज्ञान परमाणु ની કોઈ ક્રિયામાં આત્માનું કર્તાપણું નથી કઈ સ્વભાવથી ચલતી दुनिया स्वगुणे आत्मा प्रकाशे છે। यानी आत्मा अपने स्वभाव गुण से, ये जो भी स्वभाव से चलती है दुनिया, वो प्रकाशित करती है। ये तो समझ में आया ना। हाँ, मतलब विश्व वो स्वगुण से आत्मा खुद प्रकाश करता है, ऐसा ही बोले ना। हाँ मतलब विभाव से जो है दुनिया चलती है और हाँ, आत्मा जो है विभाव से दुनिया चलती है, लेकिन स्वगुण आत्मा प्रकाश छेते, हाँ। प्रकाश उसको दिखाती है कि ये भी स्वभाव का परिणाम है करके। अच्छा, ऐसा। ओके। ईश्वर कल्पी सौ रचना मा कुदरती संयोगिक फालो। ईश्वर करती सौ रचना, कुदरती संयोगिक फाड़ो। ईश्वर की मान्यता कल्पना की है जी। सभी की, ये ईश्वर ने बनाया है। जी। लेकिन हकीकत में कुदरत जो है वो संयोगिक परिणाम है। संयोग संयोग इकट्ठा होने के कारण वो परिणाम है।
उसमें कोई ईश्वर का सर्जन नहीं है, लेकिन वो माना जाता है भगवान की लीला है करके मानते हैं ना, जी। वो लीला में नहीं पूना वाले, अच्छा, वो लौकिक भगवान की लीला। भगवान सर्जनहारो व्यवस्थित विसर्जनहारा, मतलब ये कि भगवान जो है सर्जनहार होते हैं और व्यवस्थित जो है विसर्जन से क्योंकि विसर्जन। क्योंकि जब 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 कर्म बन पड़ता है तब वो खुद होते हैं। हम्म, भगवान की सत्ता हाथ में लेने से कर्म बंद पड़ता है, विकल्प से। विसर्जन धारा मतलब कि वो विसर्जन का प्रभाव। विसर्जन यानी जब परिणाम आता है, कर्म का परिणाम आता है, तब वो व्यवस्थित है, यानी प्राकृतिक है। उसकी धारा, धारा मतलब प्रभाव ना, उसके जो। हाँ, यानी होना, उसका होना। अच्छा, ठीक है। अ, बुद्धि के उस पार अलौकिक परमाणु थी रहित स्वदेश, ये क्लियर है। केवल आत्मा स्वभाव स्थिरता चैत्य ज अभेद चेतन छे, ये क्या होता है चैत्य ज अभेद? दैत्य जब हे चेतन है, जाने उसको फॉलो करने जैसा ही चेतन है। कर्म आत्मा, केवल आत्मा स्वभाव से स्थिर स्थिर है। चैत्य यानी वो विनय करने जैसा है, उसका आदर करने जैसा है। अच्छा, वो चैत्य मतलब आदर करने जैसा, वो अभेद चेतन। हाँ, अभय चेतन है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। वो ऐसा, उसकी उसकी दिव्यता ऐसी है। अच्छा, ठीक है। फिर ये दो लाइन क्लियर है, आगे। एक मिनट, होलसेल के रिटेल रूप, એટલે કે रिटेल रूपे दुनियाમાં करता कोई न नहीं, कोई નથી કોઈ। हाँ, एच એ टू ओ मिल H2 મળવાથી સાથે पानी તો का बन મળવાથી क्लियर પાણી है। જ બને છે। हाँ, हाँ, ये तो क्लियर है कैश। સ્વતંત્ર રૂપે કરતા નથી પણ संयोगिक पुरावा है। हाँ, संयोगिक पुरावा सब इकट्ठा होके कार्य होता है। अच्छा, તેમ તેમ છતાંય છતાં ન્યાય પ્રતિ विभ्रांति छे नथी छे, ये क्या बता रहे, विभ्रांति छे नथी छे? विभ्रांति है, हकीकत में नहीं है। अच्छा, हकीकत में नहीं। नैमित्तिक ने छतांय नैमित्तिक जीव विभ्रांतिમાં છે, यानी जो खुद है वो अज्ञानता के कारण निमित्त बनते हैं, भ्रांति के कारण, हकीकत में नहीं है। अच्छा, हाँ, हकीकत में क्या नहीं है, वो करता करता नहीं। नहीं है, वो अच्छा, मानते हैं कि मैं करता हूँ, स्वतंत्र रूप करता નથી। वो जो आए ना ऊपर की लाइन, पर हाँ, संयोगिक पुरावा है, તેમ છતાં નૈમિત્તિક જીવ વિભ્રાંતિમાં છે, નથી છે, अच्छा। हकीकत में नहीं है, देख, लेकिन वो भ्रांति के कारण है। हकीकत में मतलब नैमित्तिक करता तो है ना। लेकिन नैमित्तिक कर्ता में वो करता नहीं है, हकीकत में नहीं है ना। नैमित्तिक यानी एपरेंटली, नॉट ट्रूली। अच्छा, ऐसा, ओके। हम्म, अज्ञावस्था फैक्चुअली नहीं है। फैक्चुअली। हकीकत यानी फैक्चुअली नहीं है, लेकिन निमित्त यानी जिस उनकी उपस्थिति है, इसीलिए वो मानते हैं। जी, क्लियर हुआ। अज्ञा बाकी अवस्था अहंकारी स्वज्ञा समझन पूर्ण थी, ठीक है, ये क्लियर है। स्वात्म स्थिरता शुद्ध उपयोगी मोक्ष मोक्षक मंजिल मुक्त आंगी, ये वाला हम्म, स्वात्म। स्वात्म स्थिरता शुद्ध उपयोग है, यानी शुद्ध उपयोग से अपने आत्मा में स्थिरता होगी, जो मोक्ष की मंजिल हमें प्रदान करेगी। जो मुक्त मुक्त जो है, अच्छा, मोक्ष की मुक्त आंगी यानी जो मुक्त कराए, ऐसा परिणाम देगी। परिणाम देगी। फिर लास्ट है, पंचभूतो देह दगो छे सूत्र निरंतर मई गुण जो, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो है कि अंदर ये ऐसा जो सूत्र जो है ये एक ही हाँ, पंचभूत दगो है, ऐसा ऐसा जो है, मतलब वो ध्यान में रखो। और एमा सभी सौ उस समय भगवान फसाया जीव राशि निर्दोष, ये एमा हाँ, सौ भगवान फसाया, ये थोड़ा क्या यानी बता। ये पंचभूतियां देह दगा है, उसमें भगवान फंसे हुए हैं, और ये सब जीव राशि जो है वो निर्दोष है, ऐसा
अंदर समझ लेना। भगवान मतलब सबके आत्मा, आत्मा जो है वो। हाँ, सबके अंदर भगवान फंसे हुए हैं। अच्छा, ऐसा समझ लेना। દુનિયાનો કરતા કોઈ છે નહીં, ઉલટ સમજણ છે, ઇફેક્ટિવ છે, આભાસી છે, સુગમ समझन दुर्लभ છે। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो वो इफेक्टिव है लेकिन वो मतलब अपरेंट है, आभासी हाँ, से। आभासी है यानी केवल माना जाता है। हाँ, लेकिन सुगम यानी सही समझ से वो हाँ। सही समझ मिलना दुर्लभ है। अच्छा, सही समझ में ना। सुगम समझन यानी सही समझ प्राप्त होना दुर्लभ है, क्योंकि वो तो कोई ज्ञानी है तभी ये बात हकीकत खुली करेंगे। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लीलाबेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विजय तिवारी बोलिए। प्रश्न तैयार रखिएगा, वहाँ बोलिए। हाँ, वो एक सूत्र है, सेवानु फल आ समझण पड़े नहीं तो लाख अवतारे समझ पड़े नहीं। एक मिनट आपको भेजा भी है। ये भेजा है। हाँ, एक मिनट। ये आज का ही है? नहीं, पहले का है। अच्छा, ठीक है। एक मिनट। ओके। सेवा का फल आज समझन पड़े नहीं तो लाख अवतारे समझ पड़े नहीं। यानी ये जो सेवा करते हैं ना हम, कौन सी सेवा? एक सेवा आज्ञा का आराधन है और दूसरी सेवा जो ज्ञानी की सेवा करने मिलती है, तो उससे क्योंकि हम सेवा करेंगे तो उनको देखते रहेंगे वो क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे घूमते फिरते हैं, आते हैं जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं वगैरह सब देखते रहते हैं ना। सेवा मीन्स आप उनके साथ रहेंगे। हाँ, सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दिया? हाँ, तो हाँ, जैसे आप सेवा करेंगे तो आप सेवा करने को लिए आप उनको उनके साथ रहना पड़ेगा। तो आप उनके साथ रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञानी पुरुष क्या होते हैं, ज्ञान क्या होता है। वरना लाख अवतार में वो समझ में आए ऐसा नहीं है। सेवा का कारण यह है, समझ में वितरागता आया? मिलती है ना। हाँ, इसीलिए ऐसे महापुरुषों का, खास करके ज्ञानी पुरुषों की सेवा के फल की हम प्रार्थना करते हैं। सेवा फल और दृष्टि फल, ये दो फल यानी उनसे ये हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमें आशीर्वाद मिले। सेवा फल का आशीर्वाद और दृष्टि फल का आशीर्वाद। दृष्टि फल के आशीर्वाद से हमें हम कौन है वो समझ में आता है, और सेवा फल से ये बात क्या है वो समझ में आता है। समझ में आया? ज्ञान क्या है, बात क्या है मतलब? हाँ, ज्ञान मिलने का कारण वो उनकी दृष्टि फल का परिणाम है। ज्ञान मिलना वो दृष्टि फल का परिणाम है, और सेवा फल का परिणाम वो बात हमें समझ में आना,
समझ में आया अभी? हाँ। और सबसे ऊंची सेवा उनकी आज्ञा का आराधन है। अभी सेवा यानी आपको जो कहेंगे वो आपको करना है, वो तो समझ में आता है ना। हाँ। तो जैसे आपको बताया कि ये करो वो करो, मम्मी मम्मी की सेवा आपको करना अच्छा नहीं लगता है ना, कि करना अच्छा लगता है? मम्मी अच्छे से कम कहती है अच्छा। तो अच्छा लगता है, गुस्से से कहती है तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो वो मम्मी को भी समझ लेना पड़ेगा कि इनसे काम करवाना है तो अच्छे से बोलो, पूजा बेटे ये जरा काम कर लो तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाए, तो आप कर लेंगे। लेकिन भाई पूजा चलो ये जल्दी फटाफट कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है, कल करूंगी, सोचती हूँ कब करूंगी, ऐसा होता है ना। ये सभी के साथ होता है, लेकिन मूल बात समझना है। सेवा फल, सेवा फल यानी उनकी आज्ञा का आराधन, हाँ। और आज्ञा का आराधन यानी आज्ञा का निश्चय करना कि मुझे उनकी आज्ञा में रहना है। हाँ। ये आज्ञा का निश्चय जो है ना, कि मुझे आज्ञा में रहना है, तो उसे हाँ। वो जो कहना चाहते, यानी उनकी आज्ञा, वो जो कहना चाहते वो हमें समझ में आता है। हाँ। समझ में आया? हाँ। ये हमारा निश्चय बन जाता है। सेवा का फल यानी सेवा करने की भावना, यानी आज्ञा में रहने की भावना, आज्ञा में रहने का निश्चय। तो हाँ। वो निश्चय हमें हमारी समझ खुली करती है। हाँ। अभी समझ में आया? हाँ। वो स्थूल सेवा भी उसमें आ गई। हाँ। स्थूल सेवा से करते करते आखिर में उनकी आज्ञा का आराधन, वही उनकी आखिर की सेवा है। हाँ। ख्याल में है? हाँ। तो वो समझ में आता है, और आज्ञा में ज्ञानी है। वो ज्ञान समझ में आया तो ज्ञानी समझ में आते हैं, और ज्ञानी समझ में आ गए तो हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे मुक्त होना है, वो हमें समझ में आ जाता है। ख्याल में आया? हाँ। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ जी, ये मेरा एक डेली कैलेंडर में ही आया था, मैं पढ़ती हूँ, वो समझाइए। स्वयं खुद जाल खड़ा करना ये है विकल्प, और तन्मयता से उस जाल में रहना ये है संकल्प। एक मिनट। ये विकल्प संकल्प। एक मिनट वो आने तो जरा। हाँ जी। लिखा है, हाँ। हाँ, अब क्या है बताएं, वापस बोलो। स्वयं खुद जाल खड़ा करना ये है विकल्प, और तन्मयता से उस जाल में रहना ये है संकल्प। विकल्प और संकल्प के ऊपर है। हाँ हाँ, लेकिन वो आना चाहिए ना। ये कब की बात है? बहुत पुराना है, अब का नहीं है। अच्छा, मैंने लिख के रखा हुआ है। हाँ ठीक है, देखो स्वयं, फिर से बोलिए। स्वयं स्वयं खुद जाल खड़ा करना। हाँ, खुद यानी जाल खड़ा। वो भ्रांति से, अज्ञानता के कारण वो जाल खड़ी करते हैं, उसे क्या कहा? विकल्प। हाँ, विकल्प। विकल्प किसे कहा? जो स्वयं की अज्ञानता के कारण कल्पना करना। समझ में आया? कल्पना स्वयं करना। अज्ञानता के कारण कल्पना करना कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं।
उससे विकल्प क्या है? यानी मेरेपन की पहचान, मैं कौन हूं उसकी पहचान, वो खुद की कल्पना है स्वयं की। कि मैं एग्जाम्पल ये देंगे स्वामी जी, क्या हम समझते हैं? पहली बात तो मैं तृप्ता जी हूँ, वो अच्छा, पहला विकल्प। फिर मैं विनोद विकल्प। जी की पत्नी हूँ, वो दूसरा विकल्प। मैं बच्चों की मम्मी हूँ, वो तीसरा विकल्प। मैं टीचर हूँ, वो चौथा विकल्प। मैं बहन हूँ, वो पांचवा विकल्प। तो सभी प्रकार के इस तरह से विकल्प होना, वो अपनी खुद की पहचान के बारे जानने। में गलत मान्यता, वो विकल्प है। और अभी आगे बोलिए। और तन्मयता से उस जाल में रहना, ये है संकल्प। यानी मैं करके हूँ, विकल्प के कारण वो संकल्प का परिणाम हो ही जाता है। यानी जहां मैं की कल्पना है, वहां मेरा जुड़ ही जाता है। यानी वहां अब आपका तन्मयाकारपन होगा ही। जैसे मैं तृप्ता जी हूँ, वो तृप्ता बहन होने के कारण आप तृप्ता बहन में तन्मयाकार होंगे। तो उसके कारण जो तृप्ता बहन का है, तो आप बोलेंगे वो मेरे पति है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा घर है, वो मेरा स्कूल है, ये मेरा परिवार है। तो मेरा मेरा जहां होता है, वो सब संकल्प है। विकल्प के कारण संकल्प खड़ा है। विकल्प चले जाने से संकल्प भी चले जाता है। विकल्प मतलब रॉन्ग बिलीफ के कारण। आई, रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग प्लेस में आई, आइडेंटिटी, रॉन्ग आइडेंटिटी। रॉन्ग आइडेंटिटी। रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण विकल्प है। यानी मैं तृप्ता जी हूँ, वो विकल्प है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सही पहचान है। पहचान। तो जब विकल्प के कारण, वो विकल्प में आपका एकाकारपन होगा ही, तन्मयाकारपन। और वो तन्मयाकार होने के कारण मेरापन गलत जगह पे खड़ा हो ही जाता है, संकल्प। अभी वो आपने जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूं, यानी विकल्प चले जाने पर मैं शुद्धात्मा हूं, तो आपका क्या रहा? पति आपके नहीं रहे, बच्चे आपके नहीं रहे, परिवार आपके नहीं रहे। मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे गुण, मेरा द्रव्य और मेरी अवस्था है, वो मेरा है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। मैं तृप्ता जी नहीं हूं, तो तृप्ता जी के पति, वो पति विनोद जी तृप्ता जी के पति है, मेरे पति नहीं है। बच्चे वो तृप्ता जी के है, मेरे बच्चे नहीं है। समझ में है? हाँ जी, विकल्प के कारण संकल्प होता है। विकल्प चले जाने से संकल्प भी चले जाता है। ठीक है? तो ज्ञान मिलने पर मैं शुद्धात्मा हूं पता चला है, लेकिन मेरेपन की असर के कारण वो हमें उलझाता रहता है। मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये परिवार, मैं शुद्धात्मा हूं तो तृप्ता जी मैं नहीं हूं। सही है? मैं शुद्धात्मा हूं तो मैं तृप्ता जी नहीं हूं। ठीक है। हाँ मैं जी। तृप्ता जी नहीं हूं तो विनोद जी मेरे पति नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है, घर मेरा नहीं है। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं होने पर भी ये आगे का जो माना हुआ मेरे 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 करके है ना सब, वो आपको आज उलझाता रहता है। वो आगे की मान्यता उलझाती रहती है। समझ में आया? क्योंकि कर्म के परिणाम जो चिकनाहट वाले हैं, वो अभी भी खड़े हैं, जिसका हमने निराकरण नहीं किया है, संभव से निपटारा नहीं किया है। इसीलिए अभी मेरेपन का संभव से निपटारा करने के लिए आज्ञा दी है, ताकि आपको जो स्वभाव ज्ञान मिला है मैं शुद्धा, उसमें आप अच्छे से रह पाओ। समझ में आया? कि मॉर्निंग में ज्यादा बड़ा डोज हो जाएगा, हैवी टी। हाँ जी।
तो हैवी टी नहीं पड़ेगी ना, ये समझ में आया ना? हाँ जी, हैवी सुबह में एकदम, सुबह में उठ के एकदम तेज चाय पी ली तो वो मजा नहीं आती ना, ऐसा नहीं हो गया ना? हैवी डोज नहीं हो गया ना ये? हाँ जी, हाँ जी। नहीं समझ में आया? नहीं। मैं शुद्धात्मा हूं, हाँ जी। उसका मतलब मैं तृप्ता जी नहीं हूं। हम्म। मैं तृप्ता जी नहीं हूं, यानी पति देव विनोद जी मेरे नहीं है, नहीं, क्योंकि वो मैं भी शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा है। वो शुद्धात्मा है, वो अलग बात है, हाँ जी। उसकी बात नहीं करते। लेकिन हाँ। विनोद जी मेरे नहीं है, मेरे पति नहीं है, बच्चे मेरे बच्चे नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी आगे का जो मेरापन है ना, अज्ञानता का परिणाम, वो आज भी आपको मेरापन करवाता है। मेरे हाँ पति, जी। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, वो करते नहीं है, वो वैसा नहीं करते, उनको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, देखो ना वो नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो उसका संभव से निपटारा करने के लिए आज्ञा दी है त्याग, ताकि आज्ञा से आप शुद्धात्मा में रह पाएंगे और मेरेपन की असर में नहीं आएंगे। समझ में आया? हाँ जी, समझ नहीं तो में मुझे आया। मुझे 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 करके होता है, मुझे ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, आप कुछ कहो उनके लिए, मैं क्या करूं, वगैरह वगैरह। समझ में आया? हाँ जी। हम्म। जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेश भाई बोलिए। जय सच्चिदानंद દીપકાનંદ जी। જય સચ્ચિદાનંદ। હા, મારે જાણવું છે કે આપણે જે કે સત્સંગમાં સાંભળ્યું કે ફાઇલ નંબર 1 જોડે વિતરાગ રહેવાનું, તો એ કેવી રીતે રહેવાનું એ મને સમજાતું નથી। वितराग यानी उनको पहचानना है ढंग से, यानी राग द्वेष करना का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना। जल्दबाजी तो समझते हैं ना? शरीर को अच्छा नहीं है फिर भी आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आप खाते हैं, बराबर। तो उसे वितराग कहेंगे आप? नहीं। ऐसा है, यानी प्रकृति को जो अनुकूल होता है वैसे रहना, वो समझदारी है, उसे वितरागता कहा कही। और उसकी असर में आ जाना, उसकी असर में आ जाना, वो राग द्वेष का परिणाम है। तो कोई एग्जांपल आपने कोई और एग्जांपल दे के बता पाएंगे? मिर्ची खाने से आपके शरीर में तकलीफ होती है, लेकिन आपको मिर्ची खाना अच्छा लगता है और आप खाते रहते हैं, तो शरीर का क्या होगा? नुकसान होगा, राइट। तो ये आपने ढंग से किया, आपके साथ व्यवहार? नहीं नहीं। आपको डायबिटीज है, आपको शुगर नहीं खानी है, नहीं लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है, तो बराबर, अभी समझ में आया? समझा। हाँ, यानी जो आपके लिए सही है वो जानने पर भी, लेकिन आप उसको पार करते हैं। बराबर। और अगर वो कुछ करते हैं तो उनको दोषित देखते हैं कि परेश जी आपने ये क्यों किया? बोलते मैंने कहाँ किया, मैं थोड़ी करने वाला हूँ। गलती, आप गाड़ी गलत चलाए और एक्सीडेंट हो जाए और गाड़ी को आप लात मारेंगे तो गाड़ी की गलती है क्या? चलाने वाले की गलती है, चलाने वाले की। लेकिन हम गाड़ी को लात मारते हैं। समझ में आया अभी? हाँ, थोड़ा थोड़ा आया। हाँ, वो तो न्यूट्रल है, आप जैसे चलाएंगे ऐसे वो चलेगा। बराबर। यानी उनके साथ राग द्वेष नहीं करना, वो वितरागता है, यानी उसकी बराबर। असर में नहीं आना, उसकी बराबर। असर में नहीं आना उनको, जो उसका, इसीलिए क्या कहा, समभाव से निपटारा करो। ये आपके घर वाले, परिवार वाले सब है, आपके कस्टमर है, वो परेश जी के एक्सटेंशन है सब। बराबर।
यानी वो आते हैं तो आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। राइट। इसीलिए हमें वो मनमानी हम ना करें, इसीलिए क्या कहा, संभव से निपटारा करना है। बराबर। वो संभव से निपटारा करने के निश्चय से क्या होता है, हमारा व्यवहार समाधान पूर्ण होता है सभी के साथ। बराबर। उसी तरह से आप अपने साथ भी समाधान, यानी उन लोगों के साथ का व्यवहार से आप निपटारा करेंगे, तब आप परिधि पर आएंगे। बराबर। आखिर में परिधि पर आएंगे, तब वो बाहर वाले नहीं होंगे। बराबर। यानी तब उनके साथ जो भी कुछ होता है, तब आप उनके साथ रहते हैं कि मैं हूं ना आपके साथ। बराबर। कभी आप उनको अकेले नहीं छोड़ देते, वो आपका कर्म है, मैं क्या करूं करके। समझ में आया? हाँ यानी उनकी उनकी परेशानी में उनके साथ रहते हैं आप। जी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते। ख्याल में आया? हाँ आया आया। हाँ, यानी सामने वाले प्रकृति को देखकर आप उसका संभव से निपटारा करना है। वो बोलते हैं आज 2 लड्डू खाने हैं, नहीं खाने मिलेंगे, ऐसा करके झगड़ा नहीं करने का। 2 लड्डू खाने की जरूरत नहीं है, आधा खाएंगे ना, फिर देखते हैं आगे। फिर आधा खिलाने का, फिर बोलेंगे और भी चाहिए। ठीक है, तो ये पाव ले लो, पाव पाव बोलते हैं ना वो, उसका वो हाँ ले लो। तो नहीं नहीं थोड़ा और, तो फिर यानी वो मांग रहा था 2, संभव से निपटारा करते हुए आपने 1 से उसका समाधान कर दिया। बराबर। समझ में है? आया आया। यानी उनसे झगड़ते नहीं है, हम वितराग भाव से उसका संतुलन संभालते हैं, बैलेंस संभालते। ख्याल में आया? हाँ आया आया। कम भाव से निपटारा करना, उसका परिणाम वितरागता है। बराबर। संभव से निपटारा करना यानी जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी प्रकार की। बराबर। समझ में आया? हाँ वो आया समझ। बोलते हैं कि आज आलू के पकोड़े खिला दो, आज आलू के पकोड़े ना बताए, आलू के पकोड़े से जागृति कम होती है, ऐसा करके बोलेंगे तो वो नहीं है, वो झगड़ा करेगा फिर। तो हमें तो उनसे काम लेना है ना, परिस्थिति से, हाँ प्रकृति से काम लेना है, तो उसे झगड़ा नहीं करते हैं। यानी वितरणता से रहना, यानी जल्दबाजी नहीं करना। तो वो बोलते कि अच्छा चलो कितने पकौड़े खाने हैं, 3-4 तो अच्छे लगते हैं, चलो हम 1 से शुरू तो करते हैं, 1 खिलाते हैं, फिर बोलते हैं और भी चाहिए। अरे ये पकौड़ा इतने ज्यादा अंदर जाएगा तो परेशान करेगा, जागृति नहीं रहेगी और शारीरिक भी परेशानी होगी। बराबर। नहीं लेकिन चाहिए मुझे, ठीक है आधा ले लो। इस तरह से समझ में आया? उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, बराबर। समभाव से निपटारा करने में वितरागता प्रकट होती है कि जहाँ बराबर। प्रकृति का समाधान करते हैं हम, प्रकृति से झगड़ा नहीं करते। अब समझ में आया? हाँ आया आया। इसका प्रयोग करूंगा मैं अब। हाँ, वो तो कुछ भी मांगता है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता ना। ये राग द्वेष से बधी हुई प्रकृति है, तो राग द्वेष के परिणाम से उसमें विवेक नहीं रहेगा। विवेक हमें पता है, इसीलिए संभव से निपटारा करके उनसे हम विवेक से पेश आते हैं ताकि वो हमें मदद रूप हो। समझ में आया? बराबर। हाँ आया आया। झगड़ा नहीं करने का है। बच्चे भी मांगते हैं, बच्चे भी कुछ करते हैं, घर वाले पत्नी धर्म पत्नी से भी कुछ ऐसा व्यवहार आता है, कस्टमर के साथ होता है, तो कैसे हम समाधान से व्यवहार करते हैं ना। हाँ उनको समाधान दो, यानी कुछ भी करके उनको खुश कर दो ताकि वो क्लेम करके हमारे पास ना आए। बराबर। ये ठीक है। हाँ जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। और हम हाँ ये कैसे अब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा समाधान, इसका। हाँ
वो खाना खाने बैठ गए, लड्डू आ गए तो बोले अरे यार तो 3-4 लड्डू जाने ही देना है। अरे क्या 3-4 लड्डू? फिर 3-4 लड्डू जाने के बाद होगा क्या? मन तो बोलता है, जो मन बोलता है कि 5 लड्डू खाने हैं, लेकिन 5 लड्डू खाने की शक्ति शरीर में है? नहीं, वो नहीं है। लेकिन मन का चला तन तो क्या होगा? नुकसान होगा, नहीं बीमारी नहीं, आएगी। नुकसान यानी आपका काम होगा नहीं। हम जो काम करना चाहते हैं, प्रकृति से काम करवाना है, वो हाँ, होगा नहीं। तो उनको समझाना है, पटाना है, समाधान देना है, करके लेना है। सही है। बराबर। वो कुछ भी करे तो उसका विवेक से, उनके साथ समाधान से काम लेना है। ठीक है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। काजल बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। દીપક આનંદજી, તમે અત્યારે જે સામાયિક કરાવો છો એના વિશે થોડુંક મને કહો તો સમજાવો। सुबह में उठे, अरे नींद ही नहीं आई, सारी रात परेशान हो गए। हो सकता है ऐसा, होता है। हाँ। तो वो जो आपको दुख देता है वो कर्म का परिणाम है। तो वो सुबह में उठने से ही आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम उठने को देखते हैं, हम उठे, लेकिन वो क्या हुआ, एक भुगतान की शुरुआत हो गई उठने पर ही। नींद अच्छी नहीं आई। तो बोले चलो, लेकिन उठना तो पड़ेगा। घर में बच्चे को स्कूल भेजना है, घर का काम करना है, तो आप उठेंगे। उठने पर चाय बनाई, तो चाय बनाई तो चाय अच्छी नहीं बनी, जो भी कारण है। तो दूध फूट गया, बोलते ना, क्या बोलते हैं? हाँ, फट गया। फट गया। हाँ, फूट गया नहीं, फट गया। दूध फट गया। तो बोले अरे क्या, इसको अभी फटना था। वो यानी आपको तकलीफ हुई वो परिस्थिति में, वो संजोग में, तो पाप कर्म का हुआ। फिर दोबारा चाय बनाई, लेकिन चाय के बगैर तो काम चलेगा नहीं, पीनी ही पड़ेगी। तो फिर आपने देखा तो अरे ये दूध की जो उपयोग किया वो तो 2 दिन पहले की थी, जल्दबाजी में देखा नहीं। तो चलो अभी वो जो दूसरी सब थैली थी ना, तो वो नई थैली से दूध बनाया, दूध निकाल के चाय बनाई, फिर अच्छी सी चाय बनी, चलो अच्छा हो गया। तो ये क्या हो गया, ये संजोग में आपको अच्छा लगा। पहले संजोग में अच्छा नहीं लगा, फिर अच्छा लगा। फिर बच्चे को उठाया, चलो बच्चे स्कूल का टाइम हो गया। हाँ मम्मा उठता हूँ, लेकिन बहुत ठंडी है। अरे 2 मिनट लेट होगा, बस चली जाएगी, तो मुझे रुक छोड़ने को आना पड़ेगा। तो वो उठ जाता है तो आपके लिए शांति है। वो उठता नहीं है, अरे उठ गया तो बोले नहीं मम्मा सब गर्म लगता है। तो बोले क्या हो गया? तो अरे बुखार है। तो उसके कारण, तो ये सब संजोग जो है वो हमें भुगतान करवाते हैं, अच्छा लगाते हैं या बुरा लगाते हैं। उससे भगवान की भाषा में शाता अशाता बोलते हैं, हम सुख दुख बोलते हैं, अच्छा बुरा बोलते हैं। तो ये संजोग को देखना नहीं है। उठे, चाय बनाई, वो बाहर की अवस्था है, लेकिन वो सभी संजोग का परिणाम क्या है, अच्छा लगना या बुरा लगना। अभी ये जो अच्छा लगता है, जो चीज जैसे चाय पीने से अच्छा लगा, तो वो 5 इंद्रिय का सुख है। हाँ। वो 5 इंद्रिय का भुगतान है। कुछ अवस्था बनी, जैसे कि वो दूध फट गया, तो आपको बुरा लगा। तो वो अवस्था की मान्यता के कारण आपको हुआ। उसमें 5 इंद्रिय का भुगतान कुछ नहीं है। चाय पीने में वगैरह, यानी अवस्था आपके अनुकूल बनती है तो आप खुश होते हैं। आप अवस्था
प्रतिकूल बनती है तो आप दुखी होते हैं। समझ में आया? એટલે दोनों अवस्था में मान्यता ही काम करती है। वो मान्यता के आधार पर भुगतान है। अच्छा। एक मान्यता के आधार पर भुगतान है, दूसरा 5 इंद्रियों का भुगतान है। वहां भी मान्यता ही काम करती है, लेकिन वो 5 इंद्रियों से सीधा जुड़ा हुआ है। दूध फट गया, उससे आपको कुछ हुआ नहीं है, नहीं, लेकिन कुछ हुआ आपका नहीं है। टाइम, हाँ, आपको कुछ फिजिकली कुछ हुआ नहीं है, नहीं हुआ है, शारीरिक मान्यता है। नहीं, लेकिन आपका टाइम गया, 15 मिनट चले गए, हाँ तो अभी जो आगे का काम है सब रुक गया ना। हाँ। यानी 5 इंद्रिय का भुगतान या मान्यता का भुगतान वो कर्मकृत है, यानी कर्म का परिणाम है। उसको देखने वाले, जानने वाले हम अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं। हाँ। अतीन्द्रिय ज्ञान यानी जो इंद्रिय से पर है, और वो ज्ञान से, ज्ञान प्रकाश से देखने से अवस्था हम पहचान पाते हैं कि ये शाता का परिणाम है, ये अशाता का परिणाम है। यानी शाता का भुगतान है, वो अशाता का भुगतान है। बस जो आशाता आई वो चली गई, शाता आई वो चली गई, वो आके चली जाती है, और मैं कायमी। समझ में आया? आपने ये सब संजोग को संजोग तरीके से न देखते हुए उसको भुगतान के स्वरूप देखना है कि ये भुगतान आया और ये भुगतान गया। ये अशाता वाला भुगतान था, ये शाता वाला भुगतान था, वो आके गया। और जब हम उस भुगतान को देखेंगे तो उसके भुगतने वाले बनते नहीं है, हम उनके जानने वाले बनते हैं। तो ये परिस्थिति में से गुजरने के बाद भी आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो मेरी अवस्था नहीं है, ये तो काजलबेन की अवस्था है, नामधारी की अवस्था है। समझ में आया? हाँ। तो उससे हमारी, जैसे कि एक बात बताता हूँ जो दादा भगवान ने बड़े अच्छा वो हमने वो भेजा भी था कि दूध फट गया, वो पाप कर्म का उदय था। हाँ। और फिर दूसरी थैली से दूध बनाया, चाय बनाई, वो पुण्य था, पुण्य कर्म का उदय था। वो हाँ। उदय कर्म किसको लागू पड़ता है? शुद्धात्मा की काजल को। हाँ, अभी वो उनको आता ही रहता है। यानी उदय कर्म के परिणाम, पाप और पुण्य के परिणाम आते ही रहते हैं। और ये परिणाम को देखने वाले और जानने वाले आप है, अंतरात्मा दशा में जागृत हुए आप। और दादा भगवान जो है, जो आज हमारे अंदर प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से प्रकाश स्वरूप से काम करते हैं, वो सबसे अलग ही है। हाँ। वो क्या करते हैं? वो हमारे उदय परिणाम को भी प्रकाशित करते हैं कि ये शाता है या शाता है, और हमारी जागृति के परिणाम यानी अंतरात्मा दशा को भी प्रकाशित करती है। हाँ। अगर आप देखने का चूक जाते तो वो मतलब आपने देखने का चूक गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम जैसे देखते जानते रहते हैं तो वो पुरुषार्थ से हमारी भूमिका बढ़ती जाती है। हाँ। और जैसे वो भूमिका बढ़ती जाती है देखने की, जानने की, खास करके देखने की, तो वो देखने से हम उदय कर्म के शाता अशाता के परिणाम से अलग महसूस करते हैं, क्योंकि हम देखने वाले रहे, भुगतने वाले नहीं रहे। जिनको भुगतान हुआ उनको आपने पहचान लिया कि वो काजलबेन है, तो वो भुगतान के बाद भी आपको असर नहीं होगी, आप मुक्तता से रहेंगे। सारा दिन इस तरह से भुगतान में से गुजरते जाएंगे तो सारा दिन के ये शाता अशाता के भुगतान में से गुजरेंगे, लेकिन आपको एक असर होगी नहीं, क्योंकि आप शुद्धात्मा स्वरूप से जागृत रहकर अंतरात्मा दशा में जो
प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में ये उदय कर्म दिखाई दिए, उसको अच्छी तरह से देख लिया, पहचान लिया कि वो रिलेटिव है, मैं रियल शुद्धात्मा हूँ, तो आपकी भूमिका बढ़ती जाती है। समझ में आया? हाँ। ऐसा प्रयोग करना है। ये लाइव, जैसे वो लाइव ढोकले होते हैं ना, हाँ। वो ऐसा ये लाइव परिणाम हमें पता चलता है कि अभी पेट दुख रहा है तो ये पाप कर्म का उदय है, कभी दवाई लेंगे तो जरा शांति हो जाएगी, तो पुण्य कर्म का वो परिणाम आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, लेकिन ये पेट मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, वो भुगतान मेरा नहीं है, भुगतने वाला मैं नहीं हूँ, भुगतने वाला नामधारी दीपक आनंद है, वो हम पहचानेंगे। कल सुबह जब सत्संग पूरा हुआ तब आपने ये सामायिक के बारे में बताया था ना कि अपने अतीन्द्रिय ज्ञान थी फाइल नंबर अतीन्द्रिय એવું તમે શું બોલ્યા હતા એના ઉપરથી હું વાત કરું। यही शुद्धात्मा प्रज्ञा शक्ति का जो प्रकाश है वो मूल ज्ञान का प्रकाश है, शुद्धात्मा का प्रकाश है। लेकिन वही ज्ञान जो हमें 5 इंद्रियों से होता है वो भुगतान करवाता है। यानी 5 इंद्रियों के ज्ञान की जागृति में है तो हम भुगतान महसूस करेंगे, अच्छा लगा बुरा लगा। और वही उपयोग यानी ये शुद्धात्मा के प्रकाश का, प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश का उपयोग में रहेंगे तो ये 5 इंद्रियों के भुगतान को हम देख पाएंगे, भुगतने वाले को देख पाएंगे और अलग रह पाएंगे। हाँ, એટલે उपयोग क्या वर्ते छे? जैसे हाँ, करेक्ट। उपयोग જ્યાં વર્તે છે તેને આપણે જોઈ શકીએ તો આપણે આનંદમાં રહી શકીએ। यस, अभी देखो उसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपका बच्चा तो आपसे अलग ही है, हाँ। लेकिन आपके बच्चे से आप भावुकता से जुड़े हैं, हाँ। ममता से जुड़े हैं। हाँ। वो जो मम्मा पेट बहुत दुखता है, हाँ बोले अरे बेटी क्या हो गया? अभी समझ में आया? अभी आपको कुछ नहीं हुआ है, नहीं, लेकिन उसके दुख से आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको सुखी देखना चाहते हैं। अच्छा, सही है, लेकिन है तो अलग ही, है तो अलग ही। दूसरी बार होता है वो उनको आप स्वस्थ देखते हैं, खुश देखते हैं तो आपको आनंद होता है कि चलो बच्चा अच्छा है, तो उससे आपको भी आनंद होता है। सही है। तो ये जो भावुकता के कारण आपको जो अच्छा बुरा लगता है वो भुगतान वाला भाग है। समझ में आया? क्योंकि वो आपकी मान्यता से जुड़ा हुआ है। अभी यही परिस्थिति को अगर किसी और बच्चे की बात आती है तो आप बोलेंगे वो तो होता है, बच्चों को तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, वहां आपको कोई असर नहीं होती क्योंकि आप भावुकता से जुड़े नहीं है। तो वहां आप वितराग भाव से रह सकते हैं, यानी निष्पक्ष रह सकते हैं। वो निष्पक्ष, वो भावुकता बगैर की जो भूमिका है वैसी अतीन्द्रिय ज्ञान की भूमिका है, क्योंकि वो प्रकाश है, केवल ज्ञान प्रकाश। वो केवल ज्ञान प्रकाश से हम दूसरों के साथ रह सकते हैं, लेकिन जहां हम भावुक है वहां नहीं रह पाते। उसी तरह से हम खुद के साथ 5 इंद्रियों के भुगतान में है, उसकी जागृति में है तो उसकी असर में बह जाते हैं, अच्छा लगता है बुरा लगता है। लेकिन जैसे हम जागृत हो जाते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ये भुगतान को, भुगतने वाले को देखने वाला, जानने वाला हूं। समझ में आया? आपकी जागृति इंद्रिय ज्ञान से ऊपर हो गई अतीन्द्रिय ज्ञान पे, यानी प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश से आप ये परिस्थिति को देखने लगे। अभी भी समझ में आया? हाँ, तो ये बात वो सुनने से पता चलता है। कैसे? काजल बहन बोलेगी ये अच्छा नहीं लगा, तो हम बोले किसको अच्छा नहीं लगा? मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मुझे तो अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। वो काजल बहन को अच्छा नहीं लगा।
तो ये भुगतान काजल बेन का है, पता चलेगा। ये बहुत अच्छा लगा। तो उसी तरह से जिनको अच्छा लगा वो आप समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। ये तो काजल बेन को अच्छा लगा, मुझे अच्छा है बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तो जानने वाला। जैसे आईने के सामने जाते हैं, हम ढंग से तैयार नहीं होते, तो आईना बता देता है कि आप ढंग से तैयार नहीं हुए, लेकिन उनको कोई राग द्वेष नहीं है। नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं तो वो ऐसा नहीं बोलता अरे वाह बहुत अच्छे तैयार होके आए, नहीं, वो ऐसा भी नहीं करते। वो आपको नहीं। बता देते कि ऐसा है। हम्म, यानी वो जो है वो ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान है। स्वाभाविक ज्ञान से देखना वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, और अच्छा बुरा वो इंद्रिय ज्ञान से लगता है। अभी समझ में आया? अरीसा के सामने जब अतीन्द्रिय ज्ञान से हम देखने लगते हैं तभी हमको अरीसा आईने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान है। हाँ, लेकिन वो माँ देखने वाला है ना, वो उसको देख के बोले आज मैं ठीक लगती हूँ, आज मैं बराबर नहीं लगती। समझ में आया? हाँ। अभी वापस मुझे वो क्या पार्लर में जाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, ये सब ये बढ़ गया वो बढ़ गया कर। समझ में आया? हाँ। ऐसा होता है। लेकिन वो आईना निष्पक्षपाती है। ये बात समझना, क्योंकि आप देखते हैं इंद्रिय ज्ञान से, और उनका एक उदाहरण है अतीन्द्रिय ज्ञान का। वो सिर्फ बता देता है लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। उसी तरह से हम अतीन्द्रिय ज्ञान से यानी प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में देखेंगे तो आपको असर नहीं होगी। आप जानेंगे सब कुछ, देखेंगे सब कुछ, लेकिन असर नहीं होगी देखने वाला। अभी समझ में आया? हाँ। आईने की नजर से देखेंगे तो असर नहीं होती है, नहीं होती है। खुद के नजर से देखेंगे तो असर होगी। यही प्रॉब्लम है ना हमारे, खुद की नजर ही लग प्रॉब्लम नहीं है, पहचानना है इसे। है वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको पहचानना है। पहचानना है। ये ऐसा नहीं कहना है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं कहना कि मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब वो काजल बेन बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लगा, तब आपको समझ लेना चाहिए कि ये काजल बेन को अच्छा नहीं लगा। वो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा, तो बोलेंगे कि ये काजल बेन को अच्छा लगा। मुझे अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो जाना कि काजल बेन को अच्छा हुआ, तो काजल बेन को अच्छा नहीं लगा। समझ में आया? आया आया आया। हम उनके बाहर की अवस्था को देख पाएंगे, उनके भुगतान को देख पाएंगे, वो जो भुगतते हैं उनको भी देख पाएंगे और अलग रह पाएंगे। अभी इसका एक ही मिनट 30 सेकंड में संक्षिप्त में जो दादा भगवान ने अपने लिए बताया था कि बोले कि हमें एक्सीडेंट हुआ, वो एम पटेल का पाप कर्म था। आप लोग मुझे देखने आए, वो एम पटेल का पुण्य कर्म है। मैं ये परिस्थिति को देखता हूँ, जानता हूँ। मैं ज्ञानी पुरुष हूँ, एम पटेल से अलग। और ये दोनों से अलग जो है, बिल्कुल अलग, वो दादा भगवान वितराग परमात्मा है। अभी समझ में आया? आया। जो हमारे अंदर प्रज्ञा शक्ति स्वरूप से काम करते हैं, उनके अंदर दादा भगवान स्वरूप काम करते थे। क्योंकि उनके बीच में भी प्रज्ञा शक्ति नहीं रही थी, वो दादा भगवान स्वरूप हो गए थे, इसीलिए। और उनकी भूमिका ज्ञानी पुरुष की हो गई थी। अभी समझ में आया? आया। क्योंकि वो उनको संभव से निपटारा करना नहीं पड़ता था, उनका संभव से निपटारा होता रहता था। इसीलिए जहां संभव से निपटारा हो ही रहा है, करना नहीं पड़ता है, वो पूर्ण अवतार की भूमिका बताई, यानी अवतारी पुरुष की भूमिका बताई। समझ में आया? हाँ। हमको संभव से निपटारा करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अभी हमें वो भुगतान की असर होती है। भुगतान की असर होती है। भुगतान की असर होती है, और हमें भुगतान की असर में से निकलना पड़ता है। हाँ, निकलना पड़ता है। वो भूमिका को अंतरात्मा दशा बताई। हाँ।
अंतरात्मा दशा यानी अभी काम चालू है, अलगपन का काम चालू है, तो हम अलग करते रहते हैं कि ये काजल बेन का डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये काजल बेन का डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। जिनको ये अलग हो चुका है, वो ज्ञानी पुरुष की भूमिका है, और वो संभव से निपटारा उनको करना नहीं पड़ता है, हो ही रहा है, इसीलिए वो पूर्ण अवतार है। समझ में आया अभी? हाँ, समझ में आया। तो अभी इसका ऐसे लिख लेना, गलती नहीं हो। नहीं नहीं, करनी ही नहीं है गलती। नहीं, खुद ऐसे लिख देना, ऐसे समझते हैं ना, निबंध। हाँ हाँ, ओ ऐसे, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आप वो खुद के लिए निबंध लिख देना, हाँ फिर खुद पढ़ के समझ लेना कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाता हूँ, फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावकपणाशनो, मंगलाणं च सवेसिम, मंगलाणं च सौवेसिम, परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग, जिसमें यही जो अभी बातें हुई अलगपन का सामायिक के साथ, सारे दिन में हम जो भुगतान से गुजरते हैं, अवस्था में से गुजरते हैं, उसमें भुगतान को अच्छी तरह से देखेंगे, पहचानेंगे, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से, शुद्ध उपयोग से उसका प्रयोग करना है। उसका अनुभव कहने के लिए पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।